इस समय हम न्यूबोको सीमेंट के माइंस एरिया में मौजूद हैं, जहां यहाँ के गांव सीताराम जी का खेड़ा में लोग माइंस का गेट बंद करवाकर यहाँ अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सीताराम जी का खेड़ा न्यूबोको सीमेंट ने गोद लिया है और यह इस क्षेत्र की 500 बीघा ज़मीन लगभग यहाँ से सीमेंट फैक्ट्री ने अवाप्त की है। इस फैक्ट्री ने यहाँ की ज़मीन अवाप्त करने के बाद यहाँ के लोगों से जो वादे किए थे वो वादे आज दिन तक पूरे नहीं हुए और इसी वजह से आज यहाँ से आक्रोशित लोग, इस क्षेत्र के आक्रोशित लोग यहाँ इस सीमेंट प्लांट के माइंस क्षेत्र में खड़े हैं और उन्होंने यहाँ माइंस के गेट पे ताला लगा दिया है। हम इस बारे में भी यहाँ के लोगों से जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी मांगें क्या हैं, वो चाहते क्या हैं, प्रबंधन ने उनके साथ किस तरीके से जो है वो धोखाधड़ी की है। जैसा कि हमें यहाँ के लोगों ने बताया कि सीमेंट फैक्ट्री अपने वादे पर खरी नहीं उतरी है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कारण रहे जिसके चलते उन्होंने यहाँ गेट पर ताला लगा दिया। आप सब लोग यहाँ आसपास के क्षेत्रों से हैं। सीताराम जी खेड़ा। ये बताएं, आपकी आज विरोध प्रदर्शन करने के साथ ही आपने गेट पर ताला लगाया, इसका क्या कारण है? हमारे गांव में सर, हम जब भी आते हैं यहाँ पे, ये जो अफसर लोग हैं, गांव में 1 रुपए का विकास नहीं किया है। 500 बीघा जमीन हमारे गांव की ली है, हमारे गांव को गोद रख रखा है। स्कूल की छत टपक रही है, गांव के रास्ते सही नहीं है, स्कूल में बाउंड्री नहीं बनाई, एक पौधा नहीं लगाया है और जो ग्रेवल है वो ग्रेवल भी नहीं डाल रहे हैं और हमारे को बार बार आते हैं और बोलते हैं 2 दिन में कर देंगे, 5 दिन में कर देंगे। 15 साल हो गया, 1 रुपए काम 15 साल में कुछ नहीं। 1 महीने से अभी हमने एप्लीकेशन दे रखी है हमारे एक सामुदायिक भवन में, जहाँ मिट्टी का भराव भरना है। उस भराव के लिए 1 महीने से इन्होंने पहले बोला कि हमारे को एप्लीकेशन दो। एप्लीकेशन देके हमने पूरी प्रक्रिया पूरी की, उसके बाद भी हमारा काम अभी इन्होंने चालू नहीं किया। देखिए, ये जो बात प्रथम दृष्टया यहाँ निकल कर आ रही है वो ये है कि आमतौर पर सीमेंट फैक्ट्रियाँ या जो भी औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो अपना उद्योग तो स्थापित कर लेती हैं, किसानों की ज़मीन अवाप्त कर लेती हैं, उनसे बहुत सारे वादे कर लेती हैं, पर उन वादों को पूरा करने के समय वो लोग अपना मुंह मोड़ लेते हैं और जिसके चलते क्षेत्र के लोग नाराज़ होते हैं। ये स्थितियां यहाँ निर्मित होती हैं कि उन्हें विरोध प्रदर्शन करना पड़ता है, फैक्ट्री के गेट पर ताला लगाना पड़ता है। जैसा आज यहाँ माइंस के गेट पर ताला लगाया हम देख रहे हैं। क्या हमें जैसी जानकारी मिली कि यहाँ और नौकरियों से संबंधित कुछ वादे भी किए गए थे, सभी पूरे नहीं हुए। गाँव में सभी बच्चों से नौकरी, जमीन ली, उस समय वादे किए थे सभी बच्चों को नौकरी रोजगार देंगे। अब ये सवाल पूछते हैं कि हमको बाहर जाना पड़ेगा। भाई प्लांट यहाँ स्थापित, तो हम बाहर बच्चों को क्यों भेजेंगे? भाई सभी को स्थायी नौकरी इसी प्लांट में दो ना। नहीं तो आप लोगों की क्या कभी सीमेंट प्रबंधन से इस बारे में बातचीत हुई? बात होती है ना सर, बार मीटिंग होती है, वो बोलते हैं सबको रखेंगे, रोजगार देंगे, लेकिन हमारे गांव के जो है ना जमीन तो सब ले ली प्लांट वालों ने। अब दूसरे प्लांट में जाते हैं, निम्बाड़ा जाते हैं, वहाँ आदित्य में जाते हैं, तोड़दार हैं और यहाँ पे कोई काम देने के लिए तैयार नहीं है। और 10 साल से गांव में भी नहीं आ रहे हैं। गांव में कोई नहीं आता प्लांट वाला। गांव की नालियों में इतना कीचड़ पड़ा हुआ, मच्छर पैदा हो रहे हैं, गांव की नालियां भी सफाई नहीं कर पा रही। विकास नहीं है, गांव में 5 रुपए का भी विकास नहीं है, वृक्ष नहीं लगाए। मंडी जाने के लिए रोड है निम्बाड़ा का, ऐसा कर रखा वहाँ कोई। देखिए, वाकई में आपकी बात ठीक है। अभी इसी सड़क से होकर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। सड़क की हालत इतनी बदतर है कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा, ये बात का पता लगाना बड़ा मुश्किल है। और जिगजैग करते हुए लोग यहाँ चलते हैं, इसी रास्ते से गांव के लोग आया जाया करते हैं और दुर्घटना की पूरी संभावना यहाँ बनी हुई हमें हर वक्त दिखाई देती है। क्योंकि ये बात मेरे खुद के अनुभव में है। मैं जब यहाँ आया, इस पूरे रास्ते में इतने गड्ढे हैं और इतना क्षतिग्रस्त यह रास्ता है कि वाकई में बड़ी आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ी औद्योगिक इकाई ग्रामीणों के प्रति इतना रूखा व्यवहार करती है, इतना निराश भाव रखती है। ये बहुत ही दुखद और आश्चर्यजनक है। एक बात और मुझे, जैसा कि आप लोग अभी बता रहे थे कि 500 बीघा जमीन इस गांव की यहाँ गई है। पिछले 10 सालों में यहाँ इस फैक्ट्री के 3 मालिक बदले हैं। ये तीसरा प्रबंधन है जो इस फैक्ट्री को चला रहा है। बावजूद उसके ढाक के 3 पात वाली स्थिति है कि यहाँ कभी भी किसी ने किसी भी प्रकार से कोई न तो विकास के कार्य करवाए, न ग्रामीणों से किए हुए वादे पूरे किए, न ही यहाँ के जो स्थानीय युवा हैं उन युवाओं को यहाँ रोजगार देने की कोई मंशा सीमेंट फैक्ट्री की या प्रबंधन की कोई नज़र आती है। इसी के चलते जो विरोध प्रदर्शन आज यहाँ हो रहा है वाकई में बड़ा दुखद है। सर, धूल इतनी उड़ती है, आधे लोगों को सांस चलने जैसी बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। सर, यहाँ से निम्बाड़ा जाने के लिए रोड तक जाने के लिए 12 महीने इस रोड को जाओ, सड़क तक आदमी की पानी। देखिए, बहुत सारी बातें निकलकर इस समय यहाँ आ रही है। एक
और बात है कि जब कोई भी औद्योगिक इकाई, सीमेंट फैक्ट्री जैसा कोई औद्योगिक इकाई अगर लगती है तो उसकी बहुत सारी लायबिलिटीज़ होती हैं। पर्यावरण के प्रति उनकी जिम्मेदारी होती है, रोजगार के प्रति उनकी जिम्मेदारी होती है। मुझे जहाँ तक लगता है इस पूरे क्षेत्र में, मैं अक्सर यहाँ भ्रमण करता हूँ, यहाँ वृक्षारोपण के नाम पर या पर्यावरण संरक्षण के नाम पर बिल्कुल शून्य काम नजर आता है। ये निश्चित रूप से फैक्ट्री प्रबंधन की एक प्रकार से दादागिरी यहाँ नजर आती है कि वो न ग्रामीणों की सुनते हैं, ना यहाँ के युवाओं की सुनते हैं, ना यहाँ के राजनीतिक प्रतिनिधि जो लोग नेतृत्व करते हैं उनकी सुनते हैं। इस तरीके का उद्दंड व्यवहार जब कोई सीमेंट प्रबंधन या फैक्ट्री का प्रबंधन करता है तो निश्चित रूप से ग्रामीणों का आक्रोश फूटना स्वाभाविक है। न्यूवोको सीमेंट के माइंस गेट पर ताला लगाने को मजबूर हुए ग्रामीण आज इस समय यहाँ मौजूद हैं बड़ी मात्रा में, और विशेष रूप से सीताराम जी का खेड़ा जो सबसे करीबी गांव यहाँ का है, उस गांव में किस प्रकार की समस्याएं हैं। जैसा हमने अभी ऑफ कैमरा बातचीत की तो इतनी समस्याएं निकल कर आई हैं कि सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन जो है वो वाकई कटघरे में खड़ा नजर आता है। आप अभी जैसा मुझे बता रहे थे कि यहाँ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी प्रदूषण की वजह से हो रही हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे, बताइए। सर, प्रदूषण इतना फैल रहा है जिससे हमारी फसलें बिल्कुल, जैसे पहले 15 बोरी गेहूं होता था, आज 6 बोरी पे हमारा फसल आ गई है। इतना प्रदूषण से हमारी फसलें खराब हो रही है। उसके बावजूद भी बुजुर्ग लोगों को सांस चलने जैसी बीमारी है, रात को ये धुआं छोड़ते हैं। अच्छा, रात को, इस वजह से हमारे सारी फसलें नष्ट होती जा रही है। आमतौर पर जैसे क्षेत्र में जितनी फैक्ट्रियां हैं वो ये कहती हैं कि हम प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए सारे इक्विपमेंट लगाते हैं, सारी व्यवस्थाएं इन्होंने यहाँ कर रखी। तो वो आपका ये कहना है कि यहाँ देर रात को धूल और धुआं छोड़ा जाता है, उस वजह से यहाँ क्या परिस्थितियां पैदा होती हैं और वो उसकी वजह से हालात किस तरीके के हैं? हालात इस तरीके से सभी हर आदमी के सांस की प्रॉब्लम होने लग गई और हमारी फसलें बिल्कुल मतलब डाउन स्थिति में आने स्टार्ट हो गई है। देखिए, जैसे ये अभी बताया है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, यानी कि न्यूवोको सीमेंट फैक्ट्री से जो पोल्यूशन हो रहा है उस पोल्यूशन की वजह से यहाँ सांस और दमे जैसी और गंभीर बीमारियां भी लोगों को हो रही हैं। और साथ ही फसलों की स्थिति ये है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ग्रामीण बेल्ट है, यहाँ खेती किसानी ही मुख्य काम है। उस स्थिति में फसलों के ऊपर जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जैसा अभी हमें ये बता रहे थे, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, यानी कि न्यूवोको सीमेंट फैक्ट्री के इस चिमनी से जो धूल और धुआं रात को छोड़ा जाता है, उसकी वजह से यहाँ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ग्रामीणों को बहुत बुरी तरीके से हो रही हैं। जैसा अभी आप हमको बता रहे थे कि यहाँ दमा और सांस की बीमारी जैसी गंभीर समस्याएं लोगों को हो रही है और लगातार लोग यहाँ क्षेत्र से बाहर जाकर स्वास्थ्य उपचार ले रहे हैं। साथ ही स्थिति ये है कि यहाँ फसलें जो है वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रही हैं। फसलों की स्थिति ये है, जैसा अभी हम ये बता रहे थे कि 1 बीघा में जहाँ पहले 15 बोरी गेहूं हुआ करते थे या और फसलें बहुत अच्छी तादाद में हुआ करती थी, उनकी स्थिति ये हो गई कि वो 15 बोरी से घटकर 6 या 7 बोरी पर आ गई हैं। तो क्या सीमेंट फैक्ट्रियां अपनी पूरी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से नहीं निभा रही हैं? और जिस तरीके से यहाँ पोल्यूशन फैलाया जा रहा है, बावजूद उसके स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, लोगों की खेती प्रभावित हो रही है, क्योंकि पूरा का पूरा ये खेती का बेल्ट है, यहाँ खेती ही प्रमुख व्यवसाय है। अगर खेती बर्बाद हो जाएगी, किसानों की जो जमीनें चली गई वो चली गई, उसके बाद यहाँ खेती की जो स्थिति है, उसके बाद अगर ये लगातार इसी तरीके से चलता रहा तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि एक समय ये आएगा जब ये पूरा क्षेत्र खेती से संबंधित चीजों के बारे में बर्बाद सा हो जाएगा। और भी हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि अभी उनकी नाराजगी किन किन चीजों के संबंध में है, वो क्या उनकी मांगे लेकर आज इस फैक्ट्री के गेट पर ताला उन्होंने लगाया है। आप अभी जैसा मुझे ऑफ कैमरा बता रहे थे कि यहाँ सड़कों की वजह से दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, क्या इस बारे में क्या आपके पास जानकारी मुझे देने लायक है, वो बताएं आप मुझे। सड़क के नाम पे बिल्कुल जीरो है। इनको बार बार बोलने पर एक कंक्रीट नहीं करते हैं और डराने के लिए गार्ड लेके आ जाते हैं। अगर कुछ ज्यादा बोलते हैं तो डराने के लिए गार्ड लेके व्यवस्था लेके आ जाते हैं कि डर के भाग जाएंगे, लेकिन डरने वाले नहीं है। गांव से रोड तक जाने में मतलब गड्ढे भी है, पहचान भी नहीं पाते, इतनी दूर उड़ती है। गड्ढे की वजह से आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, धूल इतनी उड़ती है कि चेहरा पहचान भी नहीं आता है। एक बहुत गंभीर बात यहाँ निकल कर आई है, जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि जब यहाँ शिकायत की जाती है, सीमेंट फैक्ट्री के प्रबंधन से जब शिकायत की जाती है तो ये लोग दादागिरी पर उतर आते हैं। यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को धमकाते हैं, उन्हें डराते हैं और उनकी जुबान बंद करने के लिए दादागिरी जैसा जो है वो एक तरीका अख्तियार करते हैं। ये वाकई में
प्रशासन को भी इस बारे में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो किसान अपनी जमीन फैक्ट्री को देता है वो विकास के दावे पर, विकास के वादे पर देता है कि उसकी जमीन जाएगी तो उसके बदले में उनके बच्चों को रोजगार मिलेगा, उनके बच्चे सुरक्षित होंगे, उनको उनके क्षेत्र में विकास होगा और मूलभूत सुविधाएं वहां दी जाएंगी। अभी हमें ये जानकारी भी मिली कि यहाँ स्कूल से संबंधित समस्याएं भी ये हैं कि स्कूल की बिल्डिंग लगभग गिरने की हद तक है, उसकी छत इतनी क्षतिग्रस्त है कि आंगनवाड़ी में यहाँ के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। आप बताएं कि क्या वाकई में स्कूल की स्थिति यहाँ किस तरीके की है? स्कूल की सर छत बिल्कुल खराब हो गई है, वो गिरने जैसी हो रही, तो क्या बच्चों को आंगनवाड़ी में बिठाना पड़ता है। अच्छा। और स्कूल में अभी तक बाउंड्री की बात थी, उन्होंने बाउंड्री बना के देंगे, बाउंड्री भी नहीं बनाई है, एक पौधा भी नहीं लगाया, बोलते एक पौधा लगा देंगे, वो कर देंगे, कुछ भी नहीं है सर। और कुल मिलाकर जिस तरीके से जो जानकारी हमें और लोगों से भी मिली है कि यहाँ विकास, पर्यावरण, पौधारोपण और ग्रामीण क्षेत्र का जो विकास है वो सिर्फ कागजों में है। हाँ, और उसके अलावा यहाँ धरातल पर कोई ऐसी चीज नहीं है जो सामने दिखाई जा सके। हाँ, यही स्थिति है यहाँ की। देखिए, वाकई में बहुत सारी चीजें ऐसी निकल कर आ रही हैं जो बहुत गौरतलब है। सीमेंट प्रबंधन, सीमेंट फैक्ट्री का जो प्रबंधन है उसकी वाकई दादागिरी है। जिस तरीके से स्कूल के बच्चों को यहाँ आंगनवाड़ी में पढ़ना पड़ता है, कुछ भी वितरण नहीं करते, किताब कॉपी पेन पेंसिल वगैरह उनको गाइड करना, ऐसा कुछ नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये इतनी बातें हैं कि मेरे ख्याल से मुझे लगेगा कि अगर इन सारी बातों को हम आप तक पहुंचाएंगे तो घंटा 2 घंटा भी कम लगेगा। हम इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि यहाँ सीमेंट फैक्ट्री के न्यूवोको सीमेंट के प्रबंधन से अगर कोई लोग आते हैं वो क्या बातचीत करते हैं, ग्रामीण लोगों से जो यहाँ मौजूद हैं उनसे क्या बातचीत करते हैं, क्या समाधान निकलता है, इस बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे।